हेलो एवरीवन, फ्यूचर नर्सेस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें से क्वेश्चन जरूर ही आता है, या तो एनाटॉमी या तो फिर फिजियोलॉजी लिखने के लिए ज़रूर से ज़रूर आता है। तो बहुत ध्यान से आप आज एनाटॉमी के बारे में हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। सो कार्डियोवैस्कुलर में आज हम इसके एनाटॉमी में डिस्कस क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि हार्ट कहाँ पे लोकेट करता है, उसका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, कितनी लेयर्स होती हैं हार्ट में, कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से वॉल्व होते हैं, और कौन कौन सी ग्रेट वेसल्स हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। और एट लास्ट हम जानेंगे कि जो ब्लड वेसल होती है उसमें कितने लेयर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जरूर एंड तक मेरे साथ आप लोग बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ द हार्ट की। The heart is a muscular organ that acts as a pump to continuously send blood throughout the body. The heart is at the center of circulatory system. तो ये आप सबको पता है कि जो हार्ट होता है ये मसल का बना होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। और मसल का बेसिक नेचर भी हमें पता है कि मसल जो होती है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करने के काम आती है। सो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंटिन्यूसली काम करता है, 24 आवर कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है और ब्लड को हमारी बॉडी में भेजता रहता है। और जो आपका हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का मिड में सिचुएट होता है, मिडिल लाइन में हमारा थोरैक्स के सिचुएट होता है। इसलिए ये क्या है, मिडिल सेंटर भी है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, ये सिस्टम क्या है, कंसिस्ट करता है नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स सच एज आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। तो ये जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है ओवरऑल, इसमें ब्लड वेसल्स हमारी आती हैं, इसीलिए इसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर। सो जो कार्डियो है वो हार्ट है, वैस्कुलर क्या है, आपकी वेसल्स हैं। तो वेसल्स में हम तीन चीजों की बात करते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज की बात करते हैं। सो आपका जो हार्ट जो है जब ब्लड को पंप कर रहा है तो थ्रू द आर्टरी ये ब्लड सप्लाई हो रही है बॉडी को, और थ्रू द वेन ये रिटर्न होके वापस आ रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम रेगुलेट्स द हार्ट एंड यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट द हार्ट वॉल्स। तो अब जब ये पंप कर रहा है तो इसको किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, किसी एनर्जी की जरूरत होगी ताकि ये पंप कर सके। तो वो आपका होता है एसए नोड के थ्रू। अब एसए नोड क्या होता है, उसको पेसमेकर बोला जाता है। इसकी बात हम सेकेंड पार्ट में जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हम इसकी बात करेंगे डिटेल में। सो बेसिकली जो है ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हमारा, उसकी वजह से ये पंप कर पाता है। अब हम पढ़ेंगे लोकेशन, साइज एंड शेप ऑफ द हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। तो जब लोकेशन की बात आती है तो द हार्ट इज लोकेटेड अंडरनीथ द स्टर्नम in the thoracic compartment called the mediastinum which occupies the space between the lungs। तो हार्ट की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो आप बोल सकते हो जो हार्ट है वो मिडिल पोर्शन ऑफ द चेस्ट में लाई करता है। इसलिए इसका जो लोकेशन है वो मीडियास्टिनम क्यों रखा गया है इसको हम समझेंगे, क्योंकि ये मिडिल पार्ट में है और स्टर्नम के पीछे और नीचे की साइड में अंडरनीथ लोकेशन में ये लाई कर रहा है। इसलिए इसकी लोकेशन को पर्टिकुलर जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है मीडियास्टिनम। अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती है तो आप लिख सकते हो ये लाई कर रहा है मिडिल ऑफ द चेस्ट कैविटी। ओके, देन अब हम बात करते हैं साइज ऑफ द हार्ट की। तो अगर साइज की बात करते हैं तो ये हमारे फिस्ट के आकार का होता है। फिस्ट मतलब हम जब अपना फिस्ट को क्लोज करते हैं तो ये हमारा फिस्ट के आकार का हमारा हार्ट होता है। और लगभग ये 250 ग्राम से 350 ग्राम 250 टू 350 ग्राम्स का होता है। और इसकी शेप की अगर हम बात करें तो शेप कैसा होता है, वो इन्वर्टेड कोन के शेप का होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, देख सकते हो आप। जो हार्ट का शेप होता है वो कैसा होता है, कोन शेप होता है। अब ये कोन शेप है तो इसका जो एक ब्रॉड एरिया है, ऊपर को ब्रॉड एरिया है और नीचे को क्या है, नैरो एंड है। तो इसको भी कुछ बोला गया है, उसको क्या बोला गया है, जो ब्रॉड एरिया है उसको बेस बोला गया है, ये बेस कहलाता है। और जो नैरो एंड है उसको अपेक्स कहते हैं। और एक चीज और पूछी जाती है कभी कभी कि जो हार्ट जब एग्जामिनेशन हम पढ़ेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे, तो बेस ऑफ द हार्ट वो कहाँ पे लाई करता है। बेस ऑफ द हार्ट आपका जो बेसिकली लाई करता है वो लाई करता है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। अब इंटरकोस्टल स्पेस क्या है इसको हम समझेंगे। जो ये आपकी रिब है तो सेकंड और थर्ड रिब के बीच की जो स्पेस कहलाती है वो आपकी स्पेस को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। तो यहाँ सेकंड इंटरकोस्टल जो आपकी स्पेस है वहां पे आपका बेस ऑफ द हार्ट लाई करता है। एंड जो आपकी नैरो एंड है, जो नीचे के साइड में हार्ट का पोर्शन है, नैरो एंडिंग है, अपेक्स।
अपेक्स लगभग जो है आपका 5th और 6th रिब के बीच में लाई करता है, या फिर इसको हम वन वर्ड में लिख सकते हैं कि ये जो लाई ये कर रहा है, ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस में जो है इसका एंड पोर्शन अपेक्स ऑफ द हार्ट आपका सिचुएट होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कार्डियक और यू कैन से हार्ट कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे लेयर्स की, चैम्बर्स की एंड वॉल्स की। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ द हार्ट की। सो जो लेयर्स होती हैं बेसिकली 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट होती हैं, बट सबसे पहले यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पेरिकार्डियम की। सो पेरिकार्डियम जो लेयर होती है, ठीक है, पेरिकार्डियम सबसे आउटर लेयर होती है, या इसको हम बोलते हैं आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, जो हार्ट को कवर करती है, जिसके अंदर आपका हार्ट जो है वो लाई करता है, रिसाइड ऑफ द पेरिकार्डियम ओनली। ओके, सो पेरिकार्डियम के बारे में हम थोड़ा और समझेंगे। पेरिकार्डियम जो होती है वो फ्लूइड फिल्ड होती है, जिसको पेरिकार्डियम फ्लूइड भी बोला जाता है। सो ये क्या काम करता है, ये स्पॉन्जीनेस देता है आपके हार्ट को, हार्ट के ऊपरी सतह को, जिससे क्या होता है फ्रिक्शन प्रिवेंट होता है। जैसे अचानक से कभी चोट लग गई या हम गिर गए तो अचानक से जो है वो हार्ट क्या है, हार्ट को एकदम से प्रेशर ना पड़े, उससे बचाता है आपका पेरिकार्डियम लेयर। सो पेरिकार्डियम लेयर जो है बेसिकली 2 लेयर्स की बनी है। सबसे ऊपरी वाली जो सतह होती है वो आपकी पैराइटल कहलाती है, और जो अंदर वाली सतह है, अंदर वाली जो लेयर है पेरिकार्डियम की, वो आपकी है विस्ट्रल लेयर। ओके, सो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 लेयर्स के बारे में। तो 3 लेयर्स जो है वो एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम लेयर है सेकेंड लेयर, एंड एंडोकार्डियम आपकी थर्ड लेयर ऑफ द हार्ट होती है। तो एपी का मतलब आप सबको पता होगा कि एपी का मतलब होता है सबसे आउटर, एंड मायो का मतलब क्या होता है मसल, एंड एंडो का मतलब क्या होता है इनर। तो आप बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। एपिकार्डियम, कार्डियम मीन्स आपको पता है हम कार्डियक की बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं। तो एपिकार्डियम क्या हो गया, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, जो कि जस्ट आपका विसरल जो लेयर है, जो आपकी ये विसरल लेयर है पेरिकार्डियम की, उससे जस्ट अटैच होती है, और ये जो लेयर होती है बहुत ही थिन लेयर होती है। ओके, एंड फर्स्ट लेयर ऑफ द हार्ट कहलाती है। अब सेकंड हम अगर बात करते हैं सेकंड लेयर की, तो मायोकार्डियम लेयर की बात करेंगे। मायो मतलब मसल, तो मसल लेयर होती है ये जो सेकंड है। सेकंड लेयर आपकी हार्ट की जो है वो क्या है, मसल लेयर है। मसल लेयर ये आप देख सकते हो यहाँ पे रिसेक्शन किया गया है हार्ट का। सो ये जो सबसे थिकेस्ट लेयर होती है मसल लेयर, बिकॉज जो है इसका काम क्या है, हार्ट का काम है पंप करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो मसल इतनी तेजी से फोर्स से जो है ब्लड को प्रेशर के साथ में सप्लाई करती है, तो इसलिए जो मसल लेयर है वो सबसे ज्यादा मजबूत कह सकते हो आप, सबसे थिकेस्ट लेयर होती है आपके हार्ट की। ओके, देन अब हम बात करते हैं थर्ड लेयर की। ये आपकी थर्ड लेयर है जो कि एंडोकार्डियम है, और एंडो मीन सबसे इनर। तो ये आपकी जो एंडोकार्डियम है तीसरी लेयर होती है हार्ट की, इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी एंडोकार्डियम, और ये भी काफी थिन लेयर होती है और एपिथेलियल की बनी हुई है। और इसका क्या है, ये सबसे इनसाइड है, तो यहाँ पे जस्ट आपका जो ब्लड है, अंदर चैम्बर्स में ब्लड सप्लाई हो रहा है, उसमें ये हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा लेयर्स ऑफ द हार्ट के बारे में। बेसिकली आपकी जो आउटर कवरिंग है वो पेरिकार्डियम लेयर कहलाती है, जिन फर्स्ट जो आपकी लेयर है वो कहलाती है एपिकार्डियम, सेकंड जो सबसे आपकी थिकेस्ट लेयर है वो मायोकार्डियम, एंड उसके बाद जो अंदर इनर मोस्ट लेयर है उसको एंडोकार्डियम कहते हैं। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट पढ़ने से पहले मैं एक टिप देना चाहूंगी अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स के बच्चे भी देख रहे हैं तो उनको भी मैं ये बताना चाहूंगी कि कभी भी अगर एग्जाम में आपको एनाटॉमी ऑफ एनी पार्ट या फिर एनी ऑर्गन का एनाटॉमी लिखने के लिए आता है, जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तो सबसे पहले आप तुरंत जंप मत कर जाओ उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए या लेयर्स के बारे में बताने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू जरूर लिखो कि वो उसको, अगर आप किसी चीज के बारे में लिख रहे हो, लंग्स के बारे में लिख रहे हो, तो लंग्स कहाँ पे सिचुएट होता है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी के बारे में आप लिखो। देन उसके बाद आप उसकी जो है आउटर कवरिंग्स के बारे में बात करो, उसके लेयर्स की बात करो। देन हम यहाँ पे जैसे हार्ट के बारे में लिख रहे हैं तो फिर हम चैम्बर्स की बात करेंगे। देन एट लास्ट वॉल्स की बात करेंगे। तो मतलब मेरे कहने का है कि आप हमेशा जो सिक्वेंस है उसको मेंटेन करके एनाटॉमी में लिखो, देन यू विल गेट अ गुड मार्क्स। तो चलिए अब हम चैम्बर्स की बात अगर करते हैं तो आपको पता है हार्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड में। और बेसिकली जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन साइड भी बोलते हैं, और आपका जो लेफ्ट होता है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। सो यहाँ पर जो ये आपका राइट साइड है ये क्या करता है, पुअर ऑक्सीजन को कैरी करता है, और जो राइट आपका जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है ये क्या होता है, रिच ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके, सो यहाँ पर हम जब बात करते हैं चैम्बर्स की बेसिकली तो 4 चैम्बर्स होते हैं, आप देख सकते हो, जिसमें जब हम बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि 2 एट्रियम्स होते हैं,
ये आप देख रहे हो 2 एट्रियम्स ऊपर को आप देख सकते हो, एक आपका है ये राइट एट्रियम एंड सेकंड क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम। तो जब हम लिखेंगे एट्रियम तो 2 एट्रियम्स की बात करते हैं, राइट एंड लेफ्ट। फिर हम बोल सकते हैं 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। कौन कौन से वेंट्रिकल्स होते हैं? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो बेसिकली आपके 2 एट्रियम हो गए, 2 वेंट्रिकल्स हो गए। देन अब हम बात करते हैं कि राइट, अगर हम एट्रियम की बात करते हैं, सो राइट एट्रियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? लार्ज, इसमें क्या है आपकी लार्ज वेन्स के थ्रू ब्लड आ रहा है यहाँ पर। तो लार्ज वेन की जो हम बात करते हैं तो ये ग्रेट वेसल जो आपकी सुपीरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, जो यहाँ इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से आपका राइट एट्रियम में ब्लड आता है। राइट एट्रियम रिसीव करती है ब्लड को, और ब्लड को रिसीव करने के बाद वो पंप कर देती है कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में ब्लड को पंप कर देती है। सो ये बेसिकली आपका फर्स्ट चैम्बर हो गया राइट एट्रियम, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब सेकंड चैम्बर हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, जहाँ पे हम बात करेंगे राइट वेंट्रिकल का क्या काम है। बेसिकली जो आपका राइट वेंट्रिकल है ये आपका क्या कर रहा है? पंप कर रहा है ऑक्सीजन, पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कहाँ पे कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में जो आपका ये ब्लड है ये इसको क्या करता है? ये राइट वेंट्रिकल पंप कर देता है पल्मोनरी आर्टरी में, ताकि वो लंग्स तक जो है ब्लड पहुंच पाए। तो ये दो हो गया आपका राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल की बात हमने कर ली। अब हम लोग थर्ड चैम्बर की बात करते हैं जो कि आपका है लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम के नीचे ही आपका होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, कभी कभी इधर राइट एट्रियम और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल लिख देते हैं। तो हमेशा साइड हमेशा याद रखें कि आपके जस्ट अपोजिट अगर आप बैठे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं कॉपी पे, तो आपका जस्ट अपोजिट साइड जो होगा वो राइट साइड होता है, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हमने बात करी थर्ड लेफ्ट एट्रियम की। तो लेफ्ट एट्रियम की अगर बात करते हैं तो जो लेफ्ट एट्रियम है रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से रिसीव कर रहा है? पल्मोनरी वेन। ये आप देख सकते हो पल्मोनरी वेन, जो कि बेसिकली 4 पल्मोनरी वेन होती हैं। तो ये क्या करती हैं? पल्मोनरी वेन से जो है लेफ्ट एट्रियम आपका जो है ब्लड को रिसीव करता है और उसको पंप कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया? लेफ्ट वेंट्रिकल की जब हम बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में ये लोअर में सिचुएट होता है, जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं ये लोअर साइड में सिचुएट होंगी, और जो एट्रियम होगा वो अपर साइड में सिचुएट होते हैं। अब यहाँ पे जब देख रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, वो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को रिसीव कर रहा है और उसको पंप कर दे रहा है हमारा अयोटा में, ताकि हमारे सिस्टम को ब्लड सप्लाई हो सके। तो बेसिकली हमने पढ़ा चार चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, और राइट साइड में जो होंगे आपके राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो अभी हम पढ़ चुके हैं, लास्ट स्लाइड्स में हम पढ़ चुके हैं लेयर्स ऑफ द हार्ट के बारे में एंड चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे वॉल्स ऑफ द हार्ट के बारे में। वॉल्स को हम बेसिकली समझ लेते हैं। वॉल्स क्या होती हैं आपकी? बेसिकली ये जो है आपकी चैम्बर्स के बीचों बीच में सिचुएट होती हैं, जिससे कि जो 2 चैम्बर्स के बीच में कनेक्शन बनता है, या फिर जो जिससे ब्लड थ्रू दिस वॉल सप्लाई होता है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में। ओके, सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं वॉल्स की, तो बेसिकली जो है आपके 4 वॉल्स होते हैं। इनको डिवाइड किया गया है एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व में एंड सेमिलूनर वॉल्व में। अच्छा, वॉल्व की अगर एक बात और है, ये कस्प की बनी होती हैं। कस्प देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 कस्प हैं, यहाँ पे 2 कस्प हैं। कस्प क्या होते हैं? ये बेसिकली पंखुड़ी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या पीटल आप बोल सकते हैं, पीटल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ओपन होते हैं एंड क्लोज होते हैं। और अगर इसमें लाइक स्टेनोसिस हो जाता है, कैल्सिफिकेशन या नैरोइंग हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होता है, जिससे ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। सो यहाँ पे चलिए अब हम पढ़ते हैं कि एट्रियो वेंट्रिकल जो आपके वॉल्स हैं, एट्रियो वेंट्रिकल जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में सिचुएट होने वाली वॉल्स को नाम दिया गया है एट्रियो वेंट्रिकल। सो यहाँ पे ऐसी कौन सी वॉल्स हैं? 2 वॉल्स हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में आपकी देख सकते हो आप कौन सी वॉल्व है? ट्राइकस्पिड, क्योंकि ये 3 कस्प की बनी हुई है। देन आपकी जो सेकंड है एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व, वो है आपकी मिट्रल वॉल्व, जिसको बाइकस्पिड भी बोला जाता है, जो कि 2 कस्प का बना हुआ है और लेफ्ट साइड में सिचुएट है। तो ये 2 चीजें क्लियर हो गई आपकी। जो बेसिकली हम फर्स्ट हेडिंग डाल देंगे एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स, तो उसमें हम 2 हेडिंग लिखेंगे, 2 सब पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि राइट साइड ऑफ द हार्ट में है, और सेकंड हम लिखेंगे मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व, वो आपके लेफ्ट साइड हार्ट में सिचुएट होती है, किसके बीच में? एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में।
अब बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट में लिखेंगे सेमीलूनर वॉल्स। तो ये भी आपकी कैसी होती हैं, 2 सेमीलूनर वॉल्स होती हैं। अब सेमीलूनर वॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेमीलूनर अगर हम वॉल की बात कर रहे हैं तो 2 सेमीलूनर वॉल्स की बात कर रहे हैं। ल्यूनर वर्ड जो है ये बेसिकली डिराइव हुआ है ल्यूमन से, जो कि आर्टरीज में आपकी जो वॉल होती है आर्टरीज की उसको कहलाता है ल्यूमन। तो इसलिए इसको बोला गया है सेमीलूनर वॉल। तो यहाँ पे बेसिकली जो है आप देख सकते हो पल्मोनरी आर्टरी है आपकी और अयोटा है। तो इसमें जो है जो आपका ब्लड सप्लाई जा रहा है थ्रू द वॉल जा रहा है, ठीक है, थ्रू द वॉल्स जा रहा है। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां पे सिचुएट होती है पल्मोनिक वॉल्व, और जो आपका अयोटिक वॉल्व होता है वो अयोटा में ब्लड को लेके जाता है। ब्लड को थ्रू दी अयोटिक वॉल्व जो ब्लड है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाता है कहाँ पर, अयोटा में, और हमारे बॉडी सिस्टम को सप्लाई हो जाता है। तो बेसिकली हमने जो है 4 वॉल्व्स के बारे में पढ़ लिया, जो कि फर्स्ट है ट्राइकस्पिड, सेकंड यू कैन राइट मिट्रल वॉल्व, देन थर्ड पल्मोनिक वॉल्व, and fourth one will be the aortic valve. तो अब हम बात करेंगे, हमने कार्डियक की बात कर ली, कार्डियक के एनाटॉमी की बात कर ली, अब हम बात करेंगे वैस्कुलर मतलब वेसल के एनाटॉमी की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते थे कौन कौन सी ग्रेट वेसल्स होती हैं। ग्रेट वेसल्स में कौन कौन सी वेसल्स आती हैं जो एसोसिएट होती हैं किससे, हार्ट से एसोसिएट होती हैं। तो हमारे हार्ट के पास आते आते जो वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वेन्स होती हैं, वो काफी ब्रॉड हो जाती हैं, इसलिए इनको ग्रेट वेसल्स बोला गया है। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, टोटल कितने हैं आपके ग्रेट वेसल्स, 4 ग्रेट वेसल्स हैं जो कि हमारे हार्ट के पास में होते हैं। तो फर्स्ट आपका हम बात करते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा की। सो ये क्या कर रही है, ये रिसीव कर रही है आपका ऑक्सीजन पुअर ब्लड को रिसीव कर रही है। कहाँ से रिसीव कर रही है, बॉडी से रिसीव कर रही है, क्योंकि ये वेन है। वेना कावा कहाँ से डिराइव हुआ है, वेन से। सो ये क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड जो पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ से रिसीव करिए, बॉडी से रिसीव करके कहाँ पे लेके आ रही है, राइट एट्रियम में लेके आ रही है। ओके, देन सेकंड हम देख रहे हैं यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी आपका यहाँ पे सिचुएटेड है जस्ट आपका राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से जो पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो है आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो आपका जाता है पल्मोनरी में। पल्मोनरी मतलब लंग्स में चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको जरूर नोटिफाई करना चाहूंगी कि कभी भी बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि नॉर्मली जो हमारा आर्टरीज होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो हमारी नॉर्मली वेन्स होती हैं हमारी बॉडी में जितनी भी वेन्स होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, वो करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर आप करते हो पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। बट ये जो केस है ये जस्ट अपोजिट है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन के केस में। कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो वो आपकी पल्मोनरी वेन है। और ऐसे ही कई बार पूछा जाता है कि कौन सी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। ओके, सो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को कहाँ से रिसीव कर रही है, आपका राइट वेंट्रिकल से पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके पल्मोनरी लंग्स तक पहुंचा दे रही है। ये आपकी सेकेंड ग्रेट वेसल है। ओके, थर्ड ग्रेट वेसल की बात करते हैं पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होती हैं। अब यहाँ पे देखो आप पल्मोनरी आपकी वेन्स हैं जो कि 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो कि ओपन होती है कहाँ पे, लेफ्ट आपके एट्रियम में ओपन होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये आपका आफ्टर प्यूरिफिकेशन ऑक्सीजनेशन के बाद में जो ब्लड को लेके आती हैं कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में लेके आती हैं। ओके, देन लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो अब यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ ब्लड जा रहा है, अयोटा में जा रहा है, अयोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में जा रहा है। तो जो हमारा फोर्थ ग्रेट वेसल है ना, फोर्थ ग्रेट वेसल है वो हमारा अयोटा है, जो कि यहाँ पे है आपका अयोटा। उसकी ओपनिंग कहाँ पे है, आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में है, और वो डायरेक्टली क्या करी, सिस्टम को हमारे ब्लड पहुंचा रही है। तो जो आपकी फोर्थ ग्रेट वेसल है वो आपकी अयोटा है, ठीक है। सो ये 4 हमने एसोसिएटेड ग्रेट वेसल्स के बारे में पढ़ा। आज के सेशन में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स। वेसल्स की जब भी हम बात सुनते हैं, वेसल्स जब भी हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में 3 चीजें जरूर आनी चाहिए। क्या क्या वो चीजें हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये 3 चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। आर्टरीज के बारे में आपको पता है, आर्टरी क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वेन्स क्या करती हैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि पुअर ऑक्सीजनेटेड भी बोल सकते हैं। और कैपिलरीज क्या करती हैं, ये इंटरचेंज का काम करती हैं। इनके बीच का जो कनेक्शन होता है, आर्टरीज और वेन के बीच में जो कनेक्शन होता है वो बेसिकली जो होती हैं वो कैपिलरीज के थ्रू होती हैं।
सो यहाँ पे हम एक चीज और समझेंगे आर्टरियोल्स के बारे में और वेन्यूल्स के बारे में। आर्टरियोल्स नाम से आपको समझ में आ रहा है, आर्टरी का जो एंडिंग पार्ट होता है, और जैसे आर्टरी जो है आगे चल को पतली होती जाती है, जैसे जैसे वो हमारा नीचे पोर्शन में ब्लड सप्लाई करती है, तो जो थिनिंग होती जाती है, तो एट लास्ट जो पार्ट होता है आर्टरीज का, उसको हम लोग आर्टरियोल्स बोलते हैं, जहाँ पे कैपिलरीज बेड्स पाए जाते हैं। ओके, और दूसरा जो वेन्स का जो वेन्यूल्स जो है, वेन्यूल्स बोला गया, वेन्यूल्स भी सेम सेम लाइक आर्टरियोल्स ओनली। सो वेन्स की जो लास्ट पार्ट होती है, जो एट लास्ट में जो थिन हो जाती हैं आपकी वेन्स, आगे चल के ब्रांचेस उसकी, तो उसको वेन्यूल्स बोला जाता है। तो वेन्यूल्स और आर्टरियोल्स के बीच में कनेक्शन होता है कैपिलरी बेड्स का, जिसके थ्रू जो है ब्लड जो है इंटरचेंज होता है। बिकॉज जो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो क्या हो रहा है, वो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जो ब्लड आर्टरीज के थ्रू हमारा आया था पूरे बॉडी को, उसने ऑक्सीजन दिया, पूरा सप्लाई किया ब्लड को, उसको वापस जब रिटर्न जाना है, तो थ्रू द वेन वो वापस जो है हार्ट को रिटर्न जा रहा है हमारा ब्लड थ्रू द वेन्स ओनली। चलिए, अब हमने ये सीख लिया कि वेसल्स में हम क्या क्या चीजें याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं वेसल्स की बात, जब हम करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द वेसल, सो वेसल जब भी हम बोल रहे हैं तो हम आर्टरी और वेन दोनों के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो कि सेम है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सबसे 3 लेयर की बात करते हैं। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ओके, ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्योंकि ये सबसे एक्सटर्नल है। ट्यूनिका मतलब बोला गया है किसको, वेसल्स को, ये याद रखेंगे हम। सो अब जो एक्सटर्नल से आपका एक्सटर्ना डिराइव हुआ है, तो यहाँ पे जो सबसे बाहरी जो आपको दिख रहा है, बाहरी जो सबसे लेयर है, वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, फर्स्ट लेयर। देन ट्यूनिका मीडिया, ये आपकी सेकेंड लेयर है। ये आप देख पा रहे होगे, ट्यूनिका मीडिया ये आपकी सेकेंड लेयर ऑफ द वेसल्स कहलाती है, जो कि मिडिल में है। सेकेंड लेयर है और मिडिल लेयर है, इसलिए इसको ट्यूनिका मीडिया बोला गया है। देन थर्ड जो सबसे इंटरनल और सबसे अंदर के साइड में है आपकी लेयर, वो क्या है, ट्यूनिका इंटरना। ओके, सबसे इंटरनल लेयर को ट्यूनिका इंटरना लेयर भी बोला गया है। और आगे मैंने आपको एक लास्ट स्लाइड में बताया था कि जो ये अंदर जो लेयर होता है, जो वेसल का लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं, जब सेमी लूनर वॉल के हमने डिस्कशन किया था, है ना। तो जो ये अंदर को लेयर है, ये ल्यूमन कहलाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपने पल्मोनिक वॉल पढ़ा था, तो पल्मोनिक वॉल या फिर सेमी लूनर वॉल की जब बात करते हैं, तो इस तरीके से कुछ होती है वो, है ना। यहाँ पे ल्यूमन के अंदर इस तरीके से वो पाई जा रही है। तो बेसिकली जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हमने तीन लेयर्स की बात करी वेसल्स की, ट्यूनिका एक्सटर्ना, देन हमने बात करी ट्यूनिका मीडिया की, जो कि मिडिल लेयर है, एंड ट्यूनिका इंटरना की बात करी। तो ये हमने 3 लेयर्स के बारे में जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू सो मच।